हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट क्लास प्रैक्टिस क्लास थर्ड। इससे पहले मैंने आपको 2 प्रैक्टिस क्लास करा दी है, या जीडी की प्रैक्टिस क्लास चल रही है, वो भी इंग्लिश की। तो दोस्तों, इंग्लिश की जो प्रैक्टिस क्लास है, कॉन्सेप्ट से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए हमें, क्योंकि प्रैक्टिस ही हमें अच्छा नंबर देती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट। इफ देयर इज नो एरर, चूज नो एरर। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, डू योर बेटर एंड अवॉइड व्हाट अदर्स आर सेइंग अबाउट यू। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें कहीं भी कंपैरिजन का भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है बेटर। जो बेटर क्या था, दो लोगों या दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच क्या होता है, कंपैरिजन करता है, जबकि क्वेश्चन में कहीं भी कंपैरिजन का कोई भाव नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेटर यहाँ पर हमारा गलत है। तो हमारा जो अगर इस तरह भी पहचान ली तो आप चौथे पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है, आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, तो हमारा जो यहाँ पर होगा बेस्ट होगा कि हमें हमेशा अपना अच्छा देना चाहिए। हमें हमेशा अपना अच्छा देना चाहिए, सबसे अच्छा। जैसे किसी भी अगर आप पढ़ाई करें तो उसमें सबसे अच्छा करेंगे, या कंपेयर नहीं की बात होती है, हमें अपना अच्छा करना चाहिए, ठीक है। तो डू योर बेस्ट एंड अवॉइड व्हाट अदर आर सेइंग अबाउट यू। अब हमारा नेक्स्ट है कि find the part of the given sentence that has an error in it. If there is no error, choose no error. The toad lay in her lap breathing heavy. देखिए, टोड मीन्स होता है मेढक, ठीक है। जो मेढक है वह क्या कर रहा था, ब्रीथ कर रहा था। कैसे कर रहा था, हैवी कर रहा था। हैवी मीन्स होता है भारी। हैवी क्या है, यह एक एडजेक्टिव है। और यह ब्रीथिंग क्या है, यह एक वर्ब है। और वर्ब के लिए हम एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करते हैं, वर्ब के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एडवर्ब का, ठीक है। तो एडवर्ब क्या होगा, HEAVILY, हैवली, यह एडवर्ब होगा, तो यह करेक्ट होगा। तो हमारा एरर किस में है, पार्ट 4 में एरर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें हमें सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक। इस ब्लैंक में क्या फिल होगा। आई हैव माई माइंड आफ्टर मीटिंग। जो उस मीटिंग के बाद मेरा माइंड क्या हो गया, मास्क्ड हो गया, ग्रांटेड हो गया, रिप्लेस हो गया, या चेंज हो गया। तो सबसे पहले मास्क्ड का मतलब क्या होता है, मास्क का मतलब होता है कि मास्क का मतलब नकाब पोश, और ग्रांटेड का मतलब होता है किसी चीज को ऑफिशियली अलाउ करना। रिप्लेस का मतलब होता है कि बदल देना, जैसे किसी सामान को, किसी चीज को बदल देना। और चेंज का मतलब होता है कि परिवर्तन हो जाना। तो क्या होता है, उसका माइंड चेंज हो गया, न तो मास्क्ड हुआ, न तो ग्रांटेड हुआ, न तो रिप्लेस। उसका माइंड क्या होता है, किसी का माइंड का तो चेंज हो जाता है, किसी के बहकावे में आ जाता है। जैसे मीटिंग में कुछ सुना होगा तो उसका माइंड क्या हुआ, चेंज हो गया होगा। तो चेंज इसका करेक्ट है। अब हमारा नेक्स्ट है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। जो अंडरलाइन वर्ड है ऑपुलेंट, इसका हमें एंटोनिम्स बताना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लेविश का मतलब क्या होता है। लेविश का मतलब होता है कि फिजूल खर्ची, जो आवश्यकता से अधिक खर्चा करें। स्कैरी मीन्स होता है भयभीत। इकोनॉमिकल का मतलब होता है मितव्ययी। मितव्ययी का मतलब जैसे बहुत कम खर्चा करने वाला। कंजूस। प्लस का मतलब होता है PLUSH। पुल्स का मतलब होता है कि मुलायम, ठीक है। अब हम अपुलेंट का मतलब होता है समृद्ध। और तो जब समृद्ध है, संपन्न है, तो इसका जो एंटोनिम होगा वह होगा इकोनॉमिकल, यानी मितव्ययी। अब हमारे पास नेक्स्ट है कि इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस। चूज नो इम्प्रूवमेंट एज एन आंसर इफ द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। तो देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है कि आई वॉज नीडिंग टू बाई अ न्यू पेयर ऑफ ग्लोव्स, ठीक है। तो हम जान लेते, देखिए लिखा है वाज नीडिंग। सबसे पहले जान लेते कि हमारा जो टू के बाद हमेशा V1 फॉर्म आती है, ठीक है। टू के बाद हमेशा V1 फॉर्म आता है, लेकिन ऑप्शन में देखेंगे तो हमारा टू के बाद बॉट दिया है, तो यह गलत है, यह नहीं होगा। अब हमारे पास बचा 3 ऑप्शन। 3 ऑप्शन में हम छाटेंगे। और मैं बता दूं कि नीडिंग, जो नीड होता है, यह एक स्टेटिव वर्ब है। क्या है, यह स्टेटिव वर्ब है। और स्टेटिव वर्ब कभी भी कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होता, तो यह भी ऑप्शन 4 नहीं होगा। अब बचा 2। अब 2 बचा, तो इसमें क्या है कि जो नीड है, नीड क्या है, इसमें जो हम करेंगे कि नीड का यह अलाउ करता है सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि ये जनरल रिक्वायरमेंट की बात हो रही है। और जनरल रिक्वायरमेंट हमेशा क्या करता है, सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करता है।
तो इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा सेकंड, नीड टू बाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एब्सोल्यूट का क्या सिनोनिम्स बताना है। देखिए एब्सोल्यूट का सिनोनिम्स बताना है हमें, तो क्या हुआ, बाउंडेड होगा, कंप्लीट होगा, डिवाइन होगा या फाइनल होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि सबसे पहले एब्सोल्यूट का मतलब होता क्या है। मैंने आपको जब ए अल्फ़ाबेट से मैं 100 वर्ड सिखा रहा था तो उसमें बताया था कि यह वर्ड आया था उसमें, तो मैंने बताया था कि आप इसे ऐसे याद करिएगा, यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये जो वर्ड है आप मैक्सिमम टाइम सुनते रहते हैं अपने दोस्तों के बीच, अपने कॉलेज फ्रेंड के बीच, ये सब क्या है, काफ़ी नॉर्मल सा वर्ड है, आप सुनते रहते हैं। एब्सोल्युटली का मतलब पूरी तरह, संपूर्ण, तो यह इसका ऑप्शन इसका होता है पूरी तरह एकदम जो सच हो, या एब्सोल्युटली मतलब पूरी तरह संपूर्ण, तो आप इसे कहेंगे संपूर्ण। अब इसका जो ऑप्शन है बाउंडेड है, बाउंडेड है, बाउंड्री से याद करिए, बाउंडेड मतलब बाउंड्री। अब यहाँ की बाउंड्री लगे तो बाउंड्री मतलब सीमित होता है, इसका मतलब सीमित होता है। और कंप्लीट का मतलब पूर्ण होता है, डिवाइन का मतलब दैवीय होता है, और फाइनल का मतलब अंतिम होता है। तो अब एब्सोल्यूट का जो सिनोनिम्स है वह क्या होगा, वह कंप्लीट होगा, तो कंप्लीट इसका करेक्ट आंसर है। चूज द इडियम डैश फ्रेजेस दैट कैन सब्स्टिट्यूट द हाईलाइट ग्रुप ऑफ द वर्ड मीनिंगफुली। आई हैव नेवर सीन समवन सो इजिली स्केयर्ड, शी इज सो नर्वस। अब हमें जो सो नर्वस है इसका बताना है इडियम क्या होगा। इन द सेवेंथ हेवन, सेवेंथ हेवन का मैंने आपको बताया था कि सातवें आसमान पर होना। जब सातवें आसमान में होते हो तो क्या होता है, एक्सट्रीमली खुश होते हो, मतलब बहुत ही अत्यधिक खुश होते हैं, तो उसे सेवेंथ हेवन कहते हैं। अफ्रेड ऑफ वंस ऑन शैडो, अपने ही परछाई से डर जाना, अपने ही परछाई से डर जाना यानी नर्वस होना। ठीक है, तो इसका यह जो करेक्ट आंसर होगा। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है किसी रहस्य को उजागर करना, तो यह नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। और लॉस्ट काज, लॉस्ट काज का मतलब होता है निराशाजनक स्थिति। इसको याद कैसे करेंगे, यदि आप किसी चीज को लॉस कर देंगे तो उसके कारण क्या होंगे, आप निराश हो जाएंगे। ठीक है, तो निराशाजनक स्थिति में होना है। अब नेक्स्ट है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। जो ये इडियम दिया हुआ है गो विथ अ बैंग, तो इसका हमें बताना है कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। पार्टी लाइक देयर्स नो टुमारो, डिसाइड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, गो क्रेजी या वेरी एक्साइटिंग एंड सक्सेसफुल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है वेरी एक्साइटिंग एंड सक्सेसफुल, यह करेक्ट है। अब इसे अगर याद करना चाहते हो तो ऐसे करके, आपने बैंग बैंग ऋतिक रोशन का एक सॉन्ग है सुना होगा, तो जब उस बैंग बैंग गाने को सुनते हैं तो उसमें देखते कितने एक्साइटेड रहते हैं, तो इसे याद रहे गो विथ बैंग। अगर आप बैंग बैंग गाने के साथ जा रहे हैं तो क्या है, वेरी एक्साइटेड है, एक्साइटेड और सक्सेसफुल है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट जो है 4 सेंटेंस आर गिवन आउट ऑफ द विच 3 हैव ऑल करेक्ट स्पेलिंग, चूज द सेंटेंस विथ स्पेलिंग वर्ड इनकरेक्ट स्पेलिंग वर्ड। यानी इसमें 4 ऑप्शन है और इसमें क्या है कि इसमें एक जो है पूरा करेक्ट है और 3 इसमें गलतियां हैं, तो हमें बताना है। देखिए सबसे पहले बड़ा क्वेश्चन हो जाता है तो इसमें बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है छांटने में, तो इसे बच्चे स्किप करने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन आप इसे एक बार जरूर देखिए, काफ़ी नॉर्मल सा वर्ड जो होता है इसमें छुपा रहता है। देखिए रोजमैरी वाज फ्रॉम द मिडिल ऑफ द मिडिल क्लास कैटापुल्टेड बाई हर मदर ऑन टू द अनचार्टेड हाइट्स ऑफ हॉलीवुड है। और नेक्स्ट है दे हैड बीन 2 days इन पेरिस बट एक्चुअली दे वर स्टिल अंडर द बीच अम्ब्रेला। देखिए अम्ब्रेला की स्पेलिंग सही है। अब नेक्स्ट है ही वॉक, ये भी सही है। ऑन चोकिंग एंड वुड, ये भी सही है। हैव मार्च्ड, ये भी सही है। डायरेक्टली अप इनटू द अदर पार्टी बट एब स्टॉप्ड हिम, यानी इसमें यह तीसरा भी सही है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि दिस रिप्रोच ऑफ माई डिपेंडेंस। ठीक है, डिपेंडेंस में क्या होता है, DE
PENDENCE होता है, इसमें ए नहीं आता है, तो यह करेक्ट है। अब नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा? विथ सेल्स डाउन द कंपनी क्लोज्ड वन फैक्ट्री डाउन एंड रिड्यूस अनदर वर्कफोर्स एट अनदर। ठीक है, तो अब हमें यहाँ बताना है क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या एन होगा, एन अनदर तो नहीं होगा क्योंकि एन लग चुका है तो ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा। अनदर एन का मतलब ही होता है एक। ठीक है, तो यह भी नहीं होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, अनदर नहीं होगा, यहाँ पे अनदर नहीं होगा, ये वर्कफोर्स से यहाँ तक होगा। देखिए विथ सेल्स डाउन द कंपनी क्लोज्ड वन फैक्ट्री डाउन एंड रिड्यूस वर्कफोर्स एट अनदर। ठीक है, अब वर्कफोर्स बताना है, तो इसमें क्या फिल होगा? तो क्या एन होगा, द होगा, ए होगा या नो आर्टिकल होगा? तो इसमें जो फिल होगा वह होगा द, क्योंकि द एक डेफिनेट आर्टिकल है और इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद लग रहा है कि इस वर्कफोर्स के बारे में पहले भी बात हो चुकी है, जबकि ए और एन क्या है, इंडेफिनिट आर्टिकल के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है कि चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन द मीनिंग, यानी एक्वस का हमें क्या बताना है, एंटोनिम्स बताना है। अपोजिट क्या वह वेट होगा, हाइड्रेटेड होगा, सैचुरेटेड होगा या एरिड होगा? एक्वस का जो मतलब होता है वह गीला होता है, यानी पानी भरा हुआ था, पानी से रिलेटेड है। ठीक है, एक्वस का मतलब जल युक्त, क्योंकि AQUA एक्वा का मतलब ही होता है जल, पानी। ठीक है, यह रूट वर्ड है। तो वेट मतलब भीगा होना, यानी भीगा किसी पानी से भीगा होगा। हाइड्रेटेड आपने सुना कि बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है। डिहाइड्रेटेड का मतलब आपके शरीर में पानी की कमी हो गई, और हाइड्रेटेड है यानी आपके शरीर में पानी पर्याप्त मात्रा में है। सेचुरेटेड का मतलब क्या होता है, संतृप्त है, मतलब होल्डिंग एज मच वाटर और मॉइस्चर एज कैन बी एब्जॉर्ब, मतलब कि सेचुरेटेड का मतलब कि आपके शरीर में जितनी मात्रा होनी चाहिए उतनी मात्रा है, तो यह भी नहीं होगा। जबकि एरिड का मतलब होता है सूखा। ठीक है, तो यह इसका अपोजिट होगा। अब नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द वर्ड सेगमेंट दैट सब्स्टिट्यूट रिप्लेस द ब्रैकेट वर्ड सेगमेंट करेक्टली एंड कंप्लीट्स द सेंटेंस मीनिंगफुली। सेलेक्ट द ऑप्शन नो करेक्शन रिक्वायर इफ द सेंटेंस इज करेक्ट एज गिवन, यानी बताना है कि जो यह दिया हुआ है इस कॉलम में, इसमें क्या फिल होगा। तो हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। प्रेजेंटली रोजमेरी सीम्स टू हैव नो दोज पीपुल हरसेल्फ इन सम डिप्लोरेबल पास्ट एंड देन गॉट ऑन टू देम एंड रिजेक्टेड देम। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कहीं भी आपको हैज या हैव दिख गया, हैज और हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हैज और हैव की वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और यह क्वेश्चन डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिलते ही रहते हैं। तो देख लेते क्या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है? नहीं, नो क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म होती है। तो इसका जो करेक्ट क्या यहाँ पर क्या होगा, नोन होगा, नोन थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, तो यह यहाँ पे सही होगा, तो पहला सही है, सीम्स टू हैव नोन। अब नेक्स्ट है कि सम, इसमें एरर हमें फाइंड करना है कि क्या एरर है। सम एनालिटिक्स हैव बिगन टू एडवोकेट फॉर स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इन द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड फॉर सैटेलाइट। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हैज और हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो देखिए क्या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है? नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, बिगन होगा, तो बिगन इसका करेक्ट आंसर है। तो एरर हमारा किस में है, एरर हमारा सेकंड वाले में, सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द सेंटेंस विथ नो स्पेलिंग एरर। अबे हमें इसमें क्या करना है, अब इसमें हमें स्पेलिंग एरर खोजना है कि इसमें किस में स्पेलिंग एरर है,
किस वाले जो सेंटेंस है इसमें किसमें स्पेलिंग एरर नहीं है? तो देयर वाज एक्यूट डिसहार्मनी इन द रूम विथ वेयर अ लिटिल टाइम बिफोर देयर हैड बीन एट लीस्ट एन आउटवर्ड शो ऑफ हारमोनी। देखिए यह गलत लिख रहा है। हारमोनी का स्पेलिंग क्या होता है? HARMONY, यानी यह नहीं होगा। देयर वाज एक्यूट डिसहार्मनी इन द रूम वेयर अ लिटिल टाइम बिफोर देयर हैड बीन एट लीस्ट एन आउटवर्ड शो फॉर हारमोनी। देखिए लिटिल की स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखा है, LITTLE होता है, और लिस्ट की स्पेलिंग LEAST, यानी यह भी नहीं होगा। तीसरा देख लें, देयर वाज एक्यूट डिसहार्मोनी इन द रूम वेयर अ लिटिल टाइम बिफोर देयर हैड बीन एट लीस्ट एन आउटवर्ड शो ऑफ हार्मनी। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डिस हार्मनी लिखा हुआ है, लेकिन क्या होता है? डिस हार्मोनी। देखिए यहाँ पे यह सही है, यानी यह भी नहीं होगा। ऑप्शन 4 आपका सही है, यही बचा। तो अब नेक्स्ट है कि इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, चूज नो इम्प्रूवमेंट एज एन आंसर इफ द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। इफ यू डोंट वाटर योर हाउस प्लांट दे विल डाई। अगर आप अपने जो हाउस प्लांट लगाए हुए हैं प्लांट को अगर उसे पानी नहीं देंगे तो वह क्या होगा? मर जाएंगे। तो क्या इसका जो ऑप्शन होगा विल डाई होगा, विल डेथ होगा, नो इम्प्रूवमेंट, या सेल डाइज होगा? तो मैं आपको बता दूं कि विल क्या होता है? एक मॉडल वर्ब है। ठीक है, मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है? बेस फॉर्म आती है। वर्ब की क्या फॉर्म आती है? बेस फॉर्म आती है। जबकि डाइज क्या है? V5 फॉर्म है। क्या है? V5। तो इसका जो बेस फॉर्म होता है डाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या होगा? विल डाई। अब देखिए दोस्तों, एक आता है इसमें GD में एक क्लोज टेस्ट भी रहता है। 5 नंबर का एक क्लोज टेस्ट भी रहता है, 5 क्वेश्चन रहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर देता है यह क्लोज टेस्ट आपको, और काफ़ी इजी होता है अगर आप इसके जो पैराग्राफ को पढ़ के समझ गए तब। तो पढ़ते हैं, चलिए देखते क्या है। लायंस हैव अ लार्ज जा, जा मतलब जबड़ा, एंड आर कैपेबल ऑफ डैश अप टू 11 इंच वाइड। वह उस जबड़े को क्या आता है? 11 इंच चौड़ा तक खोल सकता है। दे हैव लॉन्ग कैनाइन टीथ विच आर यूज टू एंड किल देयर प्रे। प्रे मतलब होता है अपने शिकारी को, दुश्मन को। लायंस डू नॉट च्यू देयर फूड, वह अपने फूड को क्या करता है? चबाता नहीं है। स्मॉल सीजर्स एट द फ्रंट ऑफ देयर माउथ आर यूज टू ग्रिप द मीट डैश देयर शार्प carnassial teeth in the back of their mouth tear it into dash they can swallow. In the wild, male lions live to around 12 year of age with females living to around 15 year of age. इसमें पता है कि जो मेल लायंस होते हैं वह 12 साल, जबकि फीमेल जो है वह 15 साल तक जीवित रहती हैं। Whereas in dash they can live up to 25 year ago. अगर इन्हें अच्छे से देखभाल किया जाए तो यह 25 साल तक भी जीवित रह सकते हैं। तो इसका मतलब यह क्या एक कहानी के ऊपर बेस्ड है, जिसमें लायन के बारे में बताया गया कि लायन कैसे खाता है, कैसे उसका जीवन होता है, यह इसके बारे में बताया गया। तो चलिए हम देखते हैं और पता करते हैं कि हमारे जो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरा जाएगा। देखिए इसमें पहला ए है, ए में क्या फिल होगा? लायन हैव अ लार्ज जा एंड आर कैपेबल ऑफ, क्या होगा? सिंगिंग, सिंगिंग तो होगा नहीं। स्टैंडिंग, यह भी नहीं होगा। जंपिंग, यह भी नहीं होगा। एक ही बचा जा, जैसे जा है, मुंह को क्या करता है? खोलता है। तो ओपनिंग यह करेक्ट होगा। वह अपने मुंह को क्या है? 11 इंच वाइड तक खोल सकता है। तो ऑप्शन इसका 4th सही है। अब नेक्स्ट है कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन इसमें क्या हुआ कि रिप्लेस हो चुका है, तो मैं उसका ऑप्शन आपको लिख के बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे यह नहीं होगा। इसको मैं बता रहा हूँ क्या क्या होगा। ये पहला ऑप्शन है GRASP होगा, ग्रास्प। होस्ट होगा, LOATHE लोथ होगा, और REMISS रिमिस होगा। तो अब हमें बताना है कि दे हैव लॉन्ग कैनाइन टीथ विच आर यूज टू डैश एंड किल देयर प्रे। प्रे मतलब अपने शिकारी को, जैसे दांत क्या होता है? दांत हमारे 4 प्रकार के दांत होते हैं। एक होता है इंसीजर, जो आगे वाले दांत को कहते हैं।
कैनाइन उसके थोड़ा सा पीछे होता है, एक होता है प्रीमोलर, एक होता है जो लास्ट में होता है जबड़े के पास एकदम, उसे मोलर कहते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के दांत होते हैं। जो एक आते हैं दांत काटने के लिए होता है, उसके पीछे काटने वाले जो दिखता है वो इंसीजर होता है, उसके पीछे थोड़ा सा हल्का सा होता है वो कैनाइन होता है। उसके बाद थोड़ा सा अंदर जो होता है प्रीमोलर, और जो सबसे लास्ट में होता है वो मोलर होता है। तो इसमें बोला गया है कि दे हैव लॉन्ग कैनाइन, कैनाइन जो होता है उसके जो साइड में होता है कैनाइन टीथ, विच आर यूज्ड टू क्या होता है ग्रैस्प करने के लिए होस्ट। होस्ट मतलब क्या होता है? होस्ट का मतलब होता है कि अ पर्सन हु रिसीव आर इंटर अपने गेस्ट को इंटरटेनमेंट करने के लिए जो होता है होस्टिंग, जो होस्ट करते हैं, जैसे कहीं ग्रैंड फिनाले हो रहा है तो उसमें होस्टर होते हैं ना, होस्ट करते हैं, तो यह तो होगा नहीं, ये तो एकदम अलग है। लोथ, लोथ में होता है घृणा करना, रिमिस होता है मतलब लापरवाह है। तो आपका बचा ही एक, अगर आप वर्ड पावर आपका तैयार है तो भी आप इसे इजीली कर सकते हैं। तो ग्रैप्स इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंड डू नॉट च्यू देयर फूड, अपने जो फूड को चबाते नहीं है। स्मॉल इंसीजर्स एट द फ्रंट ऑफ देयर माउथ आर यूज्ड टू ग्रिप द मीट डैश देयर शार्प कर्नेशियल टीथ इन द बैक ऑफ देयर माउथ। ठीक है, अब यहाँ पे बताना क्या होगा, क्या विलिस्ट होगा, वाट होगा, विंस होगा या एज होगा। विल्स का मतलब होता है जबकि, वाट मीन्स होता है क्या, विंस का मतलब होता है कहाँ से। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा विल्स, जबकि देयर शार्प मतलब जबकि उसके जो शार्प कैनाइल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वह उसके अपने शिकारी को जो है उसको फाड़ देते हैं। अब नेक्स्ट है कि चौथे में क्या होगा, देयर माउथ टीयर इट इनटू डिवीजन, या भाग करते हैं। होड़ मतलब मंडराना होता है, झुंड होता है। चंक मतलब बड़े टुकड़े में तोड़ना होता है। तो क्या करते हैं, अपने शिकार को जो है वह बड़े टुकड़े में तोड़ते हैं। तो चंक इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि इन द वाइल्ड इन मेल एनिमल लिव इट अराउंड मतलब 12 साल तक जीते हैं, और फीमेल जो है वह 15 साल तक जीती है। वेयर है जबकि इन डैश दे कैन लिव अप टू 25 ईयर ऑफ एज। अगर सर इसमें क्या है हमें बताना है, डिजास्टर, बैलेंटली, कैप्टिविटी या ग्रीनरी। अगर हम उसे अच्छे से देखभाल करें यानी कैप्टिविटी में रखें, अपने देखभाल में रखें, तो वो 25 साल तक भी जीवित रह सकते हैं। डिजास्टर मतलब आपदा होता है, और पेनल्टी का मतलब होता है तुच्छ या साधारण, और ग्रीनरी का मतलब हरियाली। तो यहाँ पे जब से जो करेक्ट होता है कि अपने देखभाल में अगर अपनी कैप्टिविटी में रखें तो वह 25 साल तक जीवित रह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।